प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार के अलग अलग महकमे अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी मौजूद हैं। हरीश जी, जिस तरह से कोरोना संकट चल रहा है, राजस्व विभाग की क्या भूमिका है और गांव और शहर से लेकर के आम आदमी को किस तरह राहत पहुंचाई जाए, इसको लेकर राजस्व विभाग क्या कर रहा है? राजस्व विभाग सतर्क है। नीचे हर नागरिक से जुड़ा हुआ सरकार का हर फैसले को लागू करने के अंदर सबसे अहम अगर किसी की जिम्मेवारी है वो राजस्व विभाग की। और पिछले दिनों जब से लॉकडाउन हुआ है, राजस्थान के अंदर राजस्व विभाग ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। आपके लोकल जो सप्लाई चेन सिस्टम है, राहत सामग्री पहुंचाना हो, चाहे गरीबों तक सूखा राशन हो, भोजन पहुंचाना हो, पटवारी एक बड़ी इकाई है। किस तरह के टास्क नीचे के लेवल का जो स्टाफ है राजस्व विभाग का उसको दिए गए हैं? सिर्फ खाना पहुंचाना ही पटवारी की जिम्मेवारी नहीं रही है। इस खाद्यान्न के अलावा भी कई ऐसे फैसले हैं। हर नागरिक को चिन्हित करना जो बाहर से आया हुआ है, उसको आइसोलेशन में रखने के लिए जो भी जागृति के कार्यक्रम और फैसले हुए हुए उस संदर्भ के अंदर, और दूसरे भी जो फैसले राजस्थान सरकार के तरफ से ऊपर किए जा रहे हैं उसको नीचे धरातल पर लागू करने के लिए पटवारी, तहसीलदार, पूरा राजस्व विभाग महत्वपूर्ण इकाई है और बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है राजस्थान के अंदर। प्रवासी जो श्रमिक हैं हमारे, उनका पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले भी बना और अब भी बना हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में आपके जिले में भी पश्चिम राजस्थान के जो श्रमिक हैं वो अलग अलग हिस्सों में देश के रहते हैं और वो अभी भी बॉर्डर पे अटके हुए हैं। उन श्रमिकों को लेकर के किस तरह के काम राजस्व विभाग की ओर से हाथ में लिए गए और उनकी क्या स्थिति है अभी? लॉकडाउन का जैसे ही राजस्थान के अंदर फैसला हुआ और फिर देश के अंदर फैसला हुआ, जो प्रवासी श्रमिक हैं वो काफी बड़ी तादाद के अंदर राजस्थान के बॉर्डर तक पहुंचे। राजस्थान सरकार ने उनकी वहां स्वास्थ्य की जांच करवाई, मेडिकल जांच कराने के बाद में भोजन की भी व्यवस्था कराई और कुछ दिन तक उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी कराई। पिछले दिनों पूरे देश के अंदर सभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जब ये तय किया कि सभी सीमा को, राज्य की सीमाओं को सील किया जाए, उसके बाद जो श्रमिक जहां रह गया है वहीं व्यवस्था करने का फैसला हर राज्य सरकार को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके कारण अब काफी तादाद के अंदर राजस्थान के श्रमिक, जिसमें हम लोगों के बाड़मेर बाइतों के भी श्रमिक हैं, वो राजस्थान के बाहर उन कैंप के अंदर बैठे हैं। मेरा तो उन सब लोगों से निरंतर संपर्क भी हो रहा है और उन प्रशासन के अधिकारी और सरकारों से भी निरंतर मेरा संपर्क है कि उनको किसी भी प्रकार की वहाँ तकलीफ नहीं हुई। भोजन की व्यवस्था रही, स्वास्थ्य के जांच की व्यवस्था रही, उनके रहने की व्यवस्था रही, अच्छा पानी मिल जाए, ये सब कार्य उनके लिए सुचारू ढंग से चलता रहे। 14 तारीख तक ये हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। 14 तारीख के बाद अगर ये लॉकडाउन का पीरियड अगर खत्म होता है, उसके बाद वो लेबर, उनके क्या नियोक्ता उनको वापस रखेंगे, अपने घर वो आएंगे? कोई फॉरवर्ड प्लान है सरकार के पास कि उन लेबर्स का क्या किया जाएगा आगे? सबसे अगर ज्यादा परेशान इस लॉकडाउन के अंदर कोई हुआ है तो वो श्रमिक हुए। अब वापस जब से ये उत्पादन चालू होगा, जब से व्यावसायिक गतिविधियां वापस चालू होगी, तो उस श्रमिक को वापस वहां पहुंचने में और अपनी दिनचर्या सुचारू चालू करने के अंदर काफी समय रहेगा। लॉकडाउन के बाद में भी 14 तारीख के बाद में ये वाणिज्यिक कार्य हुई या उत्पादन के कार्य हुई, ये एकदम चालू हुई, ये हम सब लोगों की सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जल्दी से जल्दी चालू होकर और उन श्रमिकों को रोजगार कैसे मिले, और वो श्रमिक जब इतने दिन तक अपने रोजगार से दूर है तो वो दिन, वो एक पूरा का पूरा क्रम जो साइकिल है, वो साइकिल जब टूट जाता है तो उस साइकिल को वापस शुरू करने के अंदर कई कठिनाइयां आती है। तो हमको सरकारी तौर के ऊपर उनकी मदद करनी चाहिए, एनजीओज की तरफ से मदद करनी चाहिए। समाज का हर वर्ग उन श्रमिकों की अगर मदद करेगा, जब जाकर देश अपने वापस उस विकास की चीलों पर चलेगा।
आपका जो महकमा है उसका काम सब जगह जो रेवेन्यू प्रशासन है उसको चलाने के साथ साथ जो सरकारी प्रोग्राम है उनको अवेयर करने का भी है। अभी जो कोरोना के हालात में बहुत से जो रूरल एरियाज हैं वहां लोगों को अभी भी पता नहीं है कि किस तरह से हाइजीन रखना है, इससे बचाव कैसे करना है। तो इसके लिए क्या डायरेक्शन दिए गए हैं? जो ग्रास रूट लेवल के आपके जो कर्मचारी हैं वो कितना सफल हो पाए हैं लोगों को समझा पाने में? जो जमीनी स्तर के ऊपर हम लोगों के राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनको हाइजीन के बारे में भी, उनको खाना मुहैया कराने के बारे में भी, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का फैसला हुआ है कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा और कोई जरिया नहीं है, उसके प्रति जागरूकता करने के लिए भी, और जाकर भी बड़ी संख्या के अंदर अगर लोग एकत्रित हुए हैं तो सबसे पहले कोई सरकारी प्रशासनिक अगर कर्मचारी वहां तक जाता है तो वो राजस्व विभाग का पटवारी जाकर उनको समझाइश भी करता है, और कई दफे समझाने के ऊपर अगर वो नहीं मानते हैं तो दूसरे तरह की कानूनन कार्रवाई भी करने के लिए व्यवस्थित होना पड़ता उनको। एक जो सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि जो नॉन पेंशनधारी लोग हैं जिनका एनएफएसए में नाम नहीं है उनको भी अनुग्रह राशि देने का फैसला किया गया है। बहुत सारी जगहों पर लोगों के नाम भी नहीं है, उनका अभी सर्वे का काम भी राजस्व विभाग को ही करना है। वो सर्वे कहां तक पहुंचा ताकि जो एनएफएसए में पात्र लोग नहीं है उनको भी अनुग्रह राशि मिल जाए? ये सर्वे भी राजस्थान के अंदर चल रहा है, असहाय लोग हैं उनके संदर्भ में ये सर्वे चल रहा है, और इसको अगर हम लोग उसकी पूरी अगर आकलन गणना कर अभी अगर हम लोग ईमानदारी से और बड़ी पारदर्शी ढंग से करेंगे तो आने वाले समय के अंदर कई ऐसे सरकारी योजना है, सरकारी फैसले हैं उस वर्ग को पहुंच पाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मेरे राजस्व कर्मचारियों को मैं वापस अपील करना चाहता हूं कि इस कार्य को प्राथमिकता से तत्कालीन करें, जैसे उस वंचित वर्ग को राज्य सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। राजस्व विभाग और किसान ये भी बहुत इंटरकनेक्टेड हैं दोनों, और इस कोरोना की मार से पहले किसान के ऊपर टिड्डी की मार पड़ चुकी, उसके बाद ओलावृष्टि हो चुकी और फिर ये कोरोना, तो किसान पर 3-4 तरीके से मार पड़ चुकी है। उस किसान के बारे में अब विभाग अपने स्तर पर और सरकार क्या कर रही है कि कोरोना संकट से भी वो मुकाबला कर पाए और जो नुकसान फसल का हुआ है उसका भी? राजस्व विभाग राजस्थान में हर समय किसानों के साथ खड़ा है। टिड्डी से जो नुकसान हुआ, टिड्डी के नुकसान के बाद अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से भी राजस्थान के किसानों को बहुत बड़े तादाद के अंदर नुकसान हुआ, और इस कोरोना का जो लॉकडाउन है उसके कारण भी अब उनको फसल की कटाई के वक्त के अंदर बहुत कठिनाइयां हो रही है। कई मशीनरी है जो पंजाब से आनी थी, वो मशीनरी भी इस लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाई, दूसरे जिलों से आनी थी वो भी नहीं आ पाई है। कल ही राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि इस तरह की मशीनरी का आवागमन चालू रहे। राजस्व विभाग प्राकृतिक आपदा के वक्त स्पेशल गिरदावरी भी कई वक्त कर रही, इस बार करवाई, और जो रेगुलर गिरदावरी है उसके माध्यम से जो फसल का खराबा है उसका आकलन कर रही है। रेगुलर गिरदावरी के अलावा भी फसल बीमा के माध्यम से ज्यादा राजस्थान के किसानों को इस आपदा में राहत कैसे मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग तत्कालीन जब आवश्यकता पड़ी उस वक्त ये फैसला किया है। इस अतिवृष्टि के अंदर भी 2 तरह का जो श्रेणी थी, एक तो फसल जिसकी कटाई हो गई और वो किसान के खेत में है, और एक जिसकी फसल अभी भी खड़ी है। दोनों के क्रम के अंदर जिसकी कटाई होकर और फसल खेत में है उस संदर्भ में किसानों को स्वयं आगे आकर, और चाहे इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से, चाहे बैंक के माध्यम से, और चाहे कृषि विभाग के माध्यम से उसकी सूचना देने का जो प्रक्रिया थी उसका भी मेरे को पूरा विश्वास है कि वो व्यक्तिगत सूचना उन तक पहुंच गई होगी, और जो खड़ी फसल थी उसके गिरदावरी के माध्यम से उन फसल बीमा की कंपनियों का जो पैमाना है गिरदावरी करवाकर उनको बता दिया जाएगा। रूटीन गिरदावरी और विशेष गिरदावरी, इन दोनों का क्या स्टेटस है और सरकार को कब तक आंकड़े मिल जाएंगे ताकि जो प्रभावित किसान हैं उनको इसका लाभ दिया जा सके? हम लोगों की राजस्व विभाग की कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये गिरदावरी का कार्य पूरा हो जाए। राजस्व विभाग इस कोरोना के
महामारी के अंदर भी कार्य कर रहा है, समानांतर उनको गिरदावरी भी के ऊपर भी कार्य करना पड़ रहा है। तो ये चुनौती राजस्व विभाग के सामने है, पर राजस्थान के राजस्व विभाग सक्षम है। हम लोगों को गर्व है कि इस तरह के कर्मचारी हम लोगों के लिए योग्य कर्मचारी फील्ड के अंदर है। ये दोनों कार्य बहुत जल्द से जल्द करवा दिए जाएंगे। कोरोना में बहुत सारे जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो क्या गिरदावरी का काम कुछ जो रिपोर्ट आनी है वो डिले होगी कोरोना की वजह से? हम लोगों का पूरा प्रयास, राजस्व परिवार का प्रयास रह रहा है कि गिरदावरी समय सीमा के अंदर ही हम लोग गिरदावरी का कार्य पूरा करें। ये बहुत बड़ी चुनौती है, पर ये एक एक्सेप्शनल समय है, इसलिए हमको उस तरह से रणनीति बनाई हुई हम लोगों ने और कार्य भी हमको उस स्तर पर करना पड़ रहा है। राजस्व विभाग क्योंकि गांवों से और शहरों दोनों से कनेक्टेड एक बड़ी प्रशासनिक इकाई को संभालने वाला डिपार्टमेंट है। इस कोरोना संकट के बीच आप अपने विभाग के कर्मचारियों से और आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? मेरे विभाग के कर्मचारियों को मेरी यही अपील है कि अपना कार्य जिस ईमानदारी से आप लोग कर रहे हो, उसी तरह से आप ये कार्य आने वाले समय में इस कोरोना के आपदा से के निपटने के लिए निरंतर आप लोग करते रहो। राजस्व विभाग आपके साथ है, राजस्थान सरकार आपके साथ है। आम जन से भी मेरी यही अपील है कि इस कोरोना कोविड-19 का कोई उपचार नहीं है। जागरूकता से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो कोई भी इसके बीमारी से ग्रस्त है उसको हम आइसोलेट रखें, और जो कोई भी इस बीमारी का मरीज है उससे संपर्क में आया हुआ वो तत्कालीन हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बताएं, जिससे आने वाले समय के अंदर उनको आइसोलेशन के अंदर भी तत्कालीन लेकर जाए, और उसका उपचार भी टेस्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव पाया जाता तो उसका उपचार भी हम लोग कर पाए। इसलिए ये एक व्यक्ति से कोरोना की महामारी से हम लोग संघर्ष नहीं कर सकते। पूरे राजस्थान के नागरिक अगर जागरूक रहेंगे और आज जागरूक हैं तो इस कोरोना की महामारी पर हम लोग विजय पाएंगे। तो राजस्व मंत्री का मानना है कि जागरूकता से ही कोरोना को हम हरा पाएंगे और एकजुट रह करके इस कोरोना का मुकाबला करने में सभी लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।